दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, दिल्ली में विकलांग पेंशन योजना चालू हो चुकी है, जिसमें कि अगर आप विकलांग हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, आपकी वो हैंडीकैप किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो हाथों से हो, चाहे पैरों से हो, चाहे आंखों से हो, चाहे कानों से हो, चाहे किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर है 40% से ज्यादा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर पूरा देखना और अच्छे से स्कीम को समझ लेना, और कैसे कैसे अप्लाई होगा इसके भी बारे में हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप खुद से घर बैठे बैठे अपनी पेंशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, और 6,000 रुपए जो प्रति माह गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने किया हुआ है, इस फाइनेंशियल सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। तो वक्त ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आपको सीधा ले जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर फॉर्म भर करके आपको दिखाएंगे। तो सारे स्टेप्स फॉलो कर लीजिएगा, और स्टेप फॉलो करने के बाद आपका पेंशन कैसे बनेगी उसका 45 दिन का प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करेगी, और गवर्नमेंट जब वेरिफिकेशन कर देगी, जब उनको लगेगा कि हाँ आपकी सारी डिटेल जो आपने जानकारी दी है वो अगर सारी सही होगी, तो आपकी मंथली पेंशन चालू हो जाएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और सारे स्टेप्स आपको बता देते हैं। वो आपको स्टेप फॉलो करने हैं और अपना फॉर्म खुद से भर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट जानकारी समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर, जहां से आपको ये पेंशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ई डिस्ट्रिक्ट पर अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है, तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड जो आएगा, उससे आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद देखिए अप्लाई वाले सेक्शन में आपको जाना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको बता दें, 51 नंबर पर ये ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम का, जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर के अंदर आता है, और इसका जो प्रोसीजर रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से 45 दिन का रखा गया है। तो आइए अप्लाई करके एक बार दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ बेसिक्स डिटेल आएंगी, जैसे कि आपकी विधानसभा पूछेगा, तो विधानसभा आपकी यहाँ पर लिखी होगी सामने ही, तो वो आपको यहाँ पर देख लेनी है। और जो आपकी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल है, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लिस्ट में आप देख करके अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, या फिर जो भी है, आप इस लिस्ट में देख करके अपना हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके बाद पूछेगा कि ऑक्यूपेशन आपका क्या है, यानी कि आप क्या करते हैं। आप ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख सकते हैं। अगर आप एजेड हैं, आप 60 प्लस हैं और आप किसी तरह का कार्यरत नहीं है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप 5 साल से नीचे बच्चे का पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी कि जो भी आप इसमें कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिलहाल हमें अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी सालाना इनकम क्या है, यानी कि वार्षिक आय। तो वार्षिक आय कोशिश कीजिएगा कि कम से कम डालने की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डालेंगे तो आपको बाद में स्टेटमेंट वगैरह दिखानी होती है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि दिल्ली में कोई और पेंशन आप ले रहे हैं या नहीं। आइए हम इसको नो करके देखते हैं। जैसे हम नो पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक पॉपअप मैसेज दिखाएगा कि ये सुविधा आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पेंशन ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नो नहीं, सॉरी यस नहीं करना है, यहाँ पर आपको नो करना है, और उसके बाद आपको आगे अप्लाई कर लेना है। क्योंकि अगर आप कोई पेंशन नहीं ले रहे हैं तो आपको वहां पर नो करना होगा। अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो ये योजना आपके लिए नहीं है, तो इसीलिए आपको वहां पर नो करना है, अगर आप कोई पेंशन नहीं ले रहे हैं। उसके बाद ये बताता है कि डिसेबिलिटी की क्या कंडीशन है। तो अगर आप परमानेंट डिसेबल्ड है तो आप परमानेंट कर सकते हैं, टेम्परेरी डिसेबल्ड है तो टेम्परेरी पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको प्रॉब्लम है पैरों से, हाथों से, आंखों से, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लेना है। और साथ ही साथ आपको उसके अंदर परसेंटेज दिखा होगा कि कितने परसेंट आपकी डिसेबिलिटी है। मिनिमम 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 40% से कम डिसेबिलिटी है तो आप इस पेंशन के लायक नहीं है। तो अपनी परसेंटेज जो भी है वो आपको यहाँ पर
डाल देनी है। उसके बाद UDID यानी कि डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ इशू डालनी है, कौन से डिपार्टमेंट से हुआ है यानी कौन से हॉस्पिटल से हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से सारी डिटेल आपको केयरफुली भर लेनी है। उसके बाद जिस अकाउंट में आपको पेमेंट चाहिए वो जॉइंट अकाउंट है या सिंगल अकाउंट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट जरूर कर लेना है। अगर आपका डिसेबिलिटी के लिए कोई आपका सहारा है तो किसी के साथ में आपका ज्वाइंट अकाउंट बनाए तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है, जैसे कि अकाउंट नंबर, IMECR कोड या FIFSC कोड और अकाउंट नंबर, बैंक का नाम इत्यादि आपको भर के यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट एक बार बता देते हैं, जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर क्या क्या लगा सकते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे आप उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है आइए एक बार देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, यानी कि ID का कोई भी एक प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद दिल्ली में रहने का 5 साल पुराना कोई भी एक प्रूफ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ बैंक अकाउंट की डिटेल में आपको बैंक की फ्रंट की पासबुक लगा देनी है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन आएगा जो कि इनकम का डिक्लेरेशन, ये देखिए फॉर्मेट है, मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। आपको इस फॉर्म को भर लेना है, इसके अंदर जो भी आप इनकम दिखा रहे हैं वो इनकम आप भर लेनी है, सिग्नेचर कर लेनी है और सिग्नेचर करने के बाद इस फॉर्म को एज इट इज ऐसे ही अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो सारी जानकारी आई होप सो आपको समझ में आ चुकी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपको यहीं पर। तो दोस्तों देखा आपने जिस तरीके से हमने आपको सारी जानकारी दे दी और स्टेप बाय स्टेप हर चीज बता भी दी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और फॉर्म को किस तरीके से भरना है वो भी आपको बता दिया है। अब आती है बात कि इसको सबमिट करने के बाद हमें क्या करना है। जो आपकी ईमेल आईडी आपने दी है, रजिस्टर्ड नंबर दिया है, तो आपको उस पे अपडेट रहना है। 10 से 15 दिन बाद ईमेल आईडी को चेक करना है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। जितना भी स्टेटस, जो भी स्टेटस होगा वो आपको ईमेल पर मेल के माध्यम से जानकारी उसकी दी जाएगी। अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को चाहिए होगा तो आपके पास उसका मेल आ जाएगा और जब मेल आ जाएगा तो उसमें जो भी लिखा होगा वही प्रोसेस आपको करना है, क्वेरी में रिप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पेंशन योजना से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम जैसे ही फ्री होंगे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो विकलांग हैं, जो अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको कुछ सरकारी लाभ मिल सके। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।